Hello my dear students, welcome to all third video of quadratic equation NDA and JEE students. Third video में we will cover most favorite question asked by the NDA most of the time. Okay, और इस वीडियो में हम देखिए इसका थोड़ा शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे. हम इसको थ्योरेटिकली भी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, तो चलिए वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. वंस अगेन वेलकम टू ऑल. 2012 का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. मतलब आपको इस इक्वेशंस के इस रूट्स का आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग करके समेशन निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा पुराना रिवाइज कर लेते हैं. हमने क्लास 10th में क्या डिस्कस करा है. तो देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0. ये जनरल कॉन्सेप्ट होता है. जब हम ऐसे एक्सप्रेशन को इक्वेशन से कंपेयर करते थे तो हमें मिलता था माइनस बी बाय ए, जहां पे b जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम x का कोफिशिएंट होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाय a. कांस्टेंट यहां पे देखिए c को रिप्रेजेंट करेगा. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम a जो होता है वो हम डिफाइन करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट. अब क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा गया है. उसने हमसे पूछा है कि लेट, अगर मान के चलते हैं इसके जो रूट्स आ रहे हैं और इसके रूट्स हमने कंसिडर कर लिए कि लेट इस रूट्स इज अल्फा एंड सेकेंड रूट इज बीटा. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, मतलब आपको करना क्या है, आपको उन रूट्स का स्क्वायर करना है, देन आपको उसको ऐड करना है. क्लियर है. तो चलिए यहां से हम इसको अगर देखें अल्फा स्क्वायर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बीटा स्क्वायर. अब आप एक आइडेंटिटीज है ये जो हम सीखते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ आइडेंटिटीज बनती कैसे. तो देखिए इसको करने का बहुत इजी तरीका है. अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. तो अगर ये टर्म हम यहीं पर रहने दें और इसको उधर शिफ्ट कर दें तो देखिए हमें मिल जाता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का प्लस बन जाएगा, और सॉरी प्लस का माइनस हो जाएगा, और इक्वल्स टू में हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर. इसका मतलब हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और ये आपको मिलता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा. तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो देखिए यहां से उसने हमें दे रखा है कि इसके स्क्वायरिंग का हमें सम निकाल के लाना है. तो अभी हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा है, उसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ से. तो देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं. अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. और फॉर्मूले में देखिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को. तो सबसे पहले तो आप बताइए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, और बी का वैल्यू आपके पास पॉजिटिव 2 है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय फॉर्मूला माइनस साइन. 2 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, इट वुड बी माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय, देखिए ए का वैल्यू आपके पास 1 है, लिखे न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता. सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सी ए माइनस का 143 होल डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू आप देखेंगे तो लिखे नहीं लिखे डजंट मीन दैट. अब आप ये पूरा डेटा इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए. तो देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो आपको क्वेश्चन की डिमांड थी उसको हम अगर सॉल्व करें यहाँ पे इस कंडीशन में, तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं माइनस 2, 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 143. नेगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है अगर पावर इवन हो, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4. माइनस का माइनस से जब आप इंटू करेंगे तो इट वुड बी पॉजिटिव, एंड 143 का हम डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा 286. राइट. इसके यहां से आपको अब एक काम करिए, आप इसको ऐड कर दीजिए, और जैसे ही हम देखिए यहाँ पर ऐड करते हैं तो मुझे लगता है ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहा है इसका. जैसे आप ऐड करेंगे तो आपको 290 इसका आंसर निकल के आएगा. तो देखिए इसका जो आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन डी होगा.
चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं यहां से। नेक्स्ट प्रॉब्लम, उसने हमें दे रखा है इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी इज 1। हमें उसने एक रूट दे रखा है और मान लेते हैं वो रूट अल्फा है और अल्फा की वैल्यू देखिए हमें 1 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, बहुत ही इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई रूट गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, और मान लेते हैं इस इक्वेशन में एक रूट जो हमें दे रखा है उसकी वैल्यू है -1, एक रूट हमें गिवन है। तो जैसे ही आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका नेट वैल्यू जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, तभी इसको इसका जीरोस बोला जाता है कि पूरी इक्वेशन को वो 0 में कन्वर्ट कर दें। देखिए अगर -1 हम यहाँ रखेंगे तो -1 का स्क्वायर ऑलवेज प्लस मिलेगा, माइनस यहाँ पे रखेंगे तो देखिए माइनस का 3 हो जाएगा और ये +2। अब आप देखिए प्लस का 3 माइनस का 3 नेट कितना हो गया, 0। इसका मतलब अगर आपको कोई भी एक रूट गिवन है, अल्फा और बीटा का वैल्यू आप मेन इक्वेशन में बिल्कुल पुट कर दीजिए, उसके बराबर आपको ऑलवेज यू विल गेट 0। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमसे बोला गया है b माइनस ए का वैल्यू फाइंड कीजिए, ये आपको क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक काम करिए, ये जो इक्वेशन आपको दे रखा है इसमें आपका रूट का वैल्यू 1 है, उसको हम पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0, जहां पे x इक्वल्स टू देखिए हमें दे रखा है ऑलरेडी प्लस का 1, जिसे आप अल्फा और बीटा बोल सकते हैं, कोई भी एक डेटा। जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए ये मिलेगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि उसका रूट है। 1 का मल्टीप्लीकेशन a में करेंगे कुछ चेंज नहीं आएगा, देयर इज अ नो चेंज, माइनस बी इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1, a माइनस बी इक्वल्स टू 0, और देखिए प्लस का 1 ले लेचे से जब आएगा बाहर तो हो जाएगा -1। तो a माइनस बी का नेट वैल्यू आपको मिलेगा -1, और आपसे बोला गया था a माइनस बी का वैल्यू फाइंड कीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसका आंसर देखिए हमें -1 मिल गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमें उसको विजुअलाइज करना था और उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है इफ ए अल्फा, ये अल्फा होना चाहिए मेरे ख्याल से, प्रिंटिंग मिस्टेक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, आपको जो इक्वेशन दे रखा है दिस वन इक्वेशन, इसके रूट्स हमसे बोलेंगे अल्फा और बीटा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो देखिए आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। 1 प्लस यहाँ पे आप इसको अल्फा कर दीजिए तो हमें मिलेगा यहाँ से 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं जिसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा का हम ब्रैकेट अगर सॉल्व करें तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे इट वुड बी 1, 1 का मल्टीप्लाई बीटा में करेंगे प्लस बीटा, अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे पॉजिटिव अल्फा, एंड अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो देखिए यहाँ से आ जाएगा। तो इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक लिख देते हैं। तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, अभी हमने पहले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा सॉल्व किया, और यहाँ से आप देखेंगे तो प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब एज यू नो दैट इस इक्वेशन में भी आपको थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, क्योंकि देखिए 1 प्लस एक्स के बाहर माइनस क्यू है, और इक्वेशन का फॉर्मेट हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप देखेंगे एक्स यहाँ पे अंदर दिख रहा है, तो आप इसको सॉल्व करके पहले इसको सिंप्लीफाई करें, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर में हमें कोई चेंज नहीं आ रहा, देयर इज नो चेंज, एक्स स्क्वायर इज एज इट इज। माइनस क्यू का जब आप 1 में इंटू करेंगे इट वुड बी माइनस क्यू, माइनस क्यू का मल्टीप्लाई आप प्लस एक्स में करेंगे तो माइनस क्यू एक्स, एंड देन ऑलरेडी माइनस आर आपको बाहर मिलेगा। अब आप इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में राइट डाउन करें सबसे पहले। तो जैसे ही आप राइट डाउन करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स, और कांस्टेंट इस बार आपको मिलेगा माइनस क्यू माइनस आर। तो देखिए ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मेट आया, जहां पे ए का वैल्यू देखिए आपको +1 मिलेगा, बी का वैल्यू यहाँ पे माइनस क्यू है, और ये कांस्टेंट आपको सी का वैल्यू मिलेगा माइनस क्यू माइनस आर। अब आप एक काम करिए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मेट बोलिए क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, राइट, एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी डिवाइडेड बाय ए। और आपको ये पूरा डेटा देखिए यहाँ पे दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, और अल्फा इंटू बीटा आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे।
तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पहले पुट कर देते हैं, उसके बाद हम फॉर्मेट में रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बस थोड़ा सा टाइम हमको बचाना रहता है। तो देखिए ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पुट करेंगे और इसका आंसर निकालते हैं, हमें इसका आंसर क्या मिलेगा यहाँ से। जैसे हमने इसको सॉल्व करा यहाँ पे, तो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह आप राइट डाउन करेंगे माइनस का b बाय ए, एंड अल्फा इंटू बीटा देखिए आप करेंगे c बाय ए। अब आप जानते हैं इसका एलसीएम आप लेंगे तो यहाँ पे a कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस माइनस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय देखिए कितना हो जाएगा, आपके पास a हो जाएगा, राइट। अब आप चेक कीजिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना है, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय है। सर बी का वैल्यू देखेंगे तो बी का वैल्यू देखिए आपको यहाँ से माइनस क्यू दिख रहा है, b इज अ माइनस क्यू। तो जैसे हम यहाँ पे देखिए माइनस क्यू पुट करेंगे, देखते हैं हमको यहाँ से क्या एक्सप्रेशन मिलता है इस पूरे से। तो 1 देयर इज अ नो चेंज, प्लस देयर इज अ नो चेंज, माइनस और ये माइनस देखिए आपको मिला, ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस क्यू। एंड जब आप c पुट करेंगे देखिए तो आपके पास c का वैल्यू है माइनस क्यू माइनस आर। जैसे आप यहाँ रखेंगे माइनस का q एंड माइनस आर, और पूरे के नीचे देखिए आपके पास कितना आ रहा है, यू हैव अ 1, और जैसे ही आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे, राइट। सो a का वैल्यू देखिए हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो वैल्यू ऑफ a हमारे पास ऑलरेडी 1 आ रहा है। 1 आप किसी के डिवाइड में लिखें, देयर इज अ नो चेंज इन द न्यूमरेटर। सो जैसे आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे कुछ नहीं आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए तो प्लस क्यू और माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपको फाइनल सॉल्व करने पे मिलेगा 1 माइनस आर। और देखिए ऑप्शन में चेक करते हैं तो हमको ऑप्शन ए जो मिल रहा है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर आएगा वो इट वुड बी 1 माइनस आर। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ दिस इज 1, मतलब इसका जो डिफरेंस आ रहा है रूट का अल्फा माइनस बीटा, अगर इसके रूट्स हम मान लें अल्फा और बीटा हैं, उसका डिफरेंस वैल्यू हमें बोला जा रहा है कितना आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो हमें डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पढ़ाना पड़ेगा कि डिफरेंस का फॉर्मूला हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है आप उसको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब आपको उसका आइडेंटिटीज डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो अब मैं डायरेक्ट लिख नहीं रहा, आपको बता देता हूँ उसको ड्राइव कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम अल्फा माइनस बीटा को सॉल्व करने के लिए हम उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, राइट। तो यहां से आपको मिलेगा अल्फा का स्क्वायर, मतलब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला, प्लस बीटा का स्क्वायर एंड माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। हम वी ऑल आर फैमिलियर। अब आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, तो सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये जो पूरा आप डेटा देख रहे हैं यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, क्लियर है। तो देखिए यहाँ ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जी यहाँ पे पुट होगा, और ये माइनस का 2 अल्फा बीटा और ये माइनस का 2 अल्फा बीटा माइनस 4 टाइम्स मिल जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो देखिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 टाइम माइनस का 4 टाइम, क्लियर हो गया। अब देखिए हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको अल्फा माइनस बीटा पूछा गया था, तो हम स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाए, क्लियर हो गया। तो आई होप सो ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब चलिए हम इसको डायरेक्ट फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू को। तो हमसे बोला गया इसका नेट वैल्यू निकालिए, कितना निकल के आएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय, जो हम 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और अभी हमने शायद इसका 2-3 क्वेश्चन में ये चीजें अप्लाई की है। और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास होता है सी बाय ई। अब ये पूरा डेटा एक काम करिए यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। अब आपको क्वेश्चन में जो गिवन है, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, मतलब इसका नेट वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। तो अल्फा माइनस बीटा इसके प्लेस पर आप 1 पुट कर दीजिए, इक्वल्स टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा, देखिए इसकी जगह आपको मिल जाएगा माइनस बी बाय ए। तो देखिए क्योंकि हम एमसीक्यू लगा रहे हैं इसलिए हम इसको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, डायरेक्ट जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सर हमें यहाँ से मिल जाएगा और हमें मिल जाएगा प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, राइट। माइनस 4 एज इट इज नो चेंज, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, तो देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा सी और ये आपको मिल जाएगा ए।
अब आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम में क्या आ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर है, हम इसको ए स्क्वायर बना देते हैं। इसको अगर हम ए से इंटू करें और ए से ऊपर कर दें तो नीचे आपको पूरे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो आई होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। एलसीएम लेने का ये भी ट्रिक होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर आ जाएगा। अब आप एक काम करिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। क्योंकि इस पे आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो देखिए रूट हट जाएगा, तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दे रहे हैं। जैसे ही करेंगे तो देखिए आपको 1 मिल जाएगा, पूरे के अपॉन में ए स्क्वायर आ जाएगा। और बी स्क्वायर देखिए आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको बी की जगह बी लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, इट विल बी नो चेंज। माइनस 4ac दैट इज अ नो चेंज। अब आप ए स्क्वायर को आप अंदर इंटू करेंगे, ये यहाँ प्रोडक्ट में जाएगा। देखिए यहाँ से आपको मिलेगा ए का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम ऑप्शन में आ जाते हैं। देखिए हर ऑप्शन में बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर लिखा हुआ है, मतलब हमें एक काम करना है, इस बी स्क्वायर को ही रहने देना, इसको अंदर लेकर आना है। तो आप जैसे ही इसको अंदर लेकर आएंगे, जैसे आप इसको अंदर लेकर आ जाएंगे तो देखिए ये नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव। तो ए स्क्वायर प्लस 4ac इसकी नेट वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर के बराबर। और अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो देखिए हमें इसमें से क्या ऑप्शन मिलता है। देखिए अब एक काम करा उसने, यहाँ से ए भी कॉमन निकाला है। आप यहाँ से ए कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि इसके पास ए 2 टाइम्स है, इसके पास 1 टाइम है, एक टाइम दोनों कॉमन दे सकते हैं। जैसे कॉमन देंगे तो a प्लस 4c आ जाएगा, ये आपको मिलेगा बी स्क्वायर का वैल्यू। तो a प्लस 4c हम देख लेते हैं कहाँ पे। तो देखिए a प्लस 4c और इसमें a कॉमन निकल के आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, मतलब हम क्वेश्चन नंबर 5 अप्लाई कर रहे हैं और हमें क्वेश्चन में दे रखा है द इक्वेशन फॉर्म्ड बाय द मल्टीप्लाइंग ईच एंड रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय 2, ठीक है, इट्स एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। हमसे बोला गया है कि जो आप ये सेकंड इक्वेशन देख रहे हैं ये तब फ्रेम हुई है जब इसके रूट्स को जो मल्टीप्लाई किया गया वो 2 से मल्टीप्लाई किया गया। क्लियर है? इसका मतलब अगर इसके रूट अल्फा एंड बीटा हैं, क्लियर है, तो इनके रूट्स 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वेशन फ्रेम हुई होगी। मतलब इनका अल्फा जो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इसके रिस्पेक्ट में, और इसका बीटा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बीटा इस फर्स्ट इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने इसके रूट्स क्या लिए, अल्फा और बीटा। तो उसने ये बोला द इक्वेशन फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच रूट, हर रूट को दिस इक्वेशन बाय 2, और ये अल्फा बीटा इसी इक्वेशन के रूट है। और इसके रिस्पेक्ट में देखिए हमें जो नया इक्वेशन फ्रेम हुआ है वो कुछ ऐसा है, ये हमारा नया इक्वेशन। अब उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड सी, तो बताइए बी और सी का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो हम जानते हैं इस इक्वेशन का जो अल्फा 1 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो उस इक्वेशन का 2 अल्फा के बराबर है, और इस इक्वेशन का बीटा 1 जो है वो उसके 2 बीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें पूछा गया है कि b बाय सी का वैल्यू कितना होगा। तो 2 मिनट, सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन की वैल्यू फ्रेम करें तो सर वो माइनस का b बाय ए होगी। और देखिए प्रोडक्ट लिख लेते हैं, अभी तो रिक्वायरमेंट हमें नहीं लग रही है, और ये आपके पास आ जाएगा c बाय ए। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसने हमसे रेशो पूछा है। तो देखिए अब रेशो निकालते हैं हम, कितना आ जाएगा। तो सर यहां से अल्फा 1 प्लस बीटा 1 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा। देखिए सेम डेटा लिखा हुआ, क्लियर है। इसका अल्फा 1 प्लस बीटा 1 भी फॉर्मूला तो वही देगा, माइनस का b बाय ए, बहुत इजीली। तो चलिए यहां से हम देखेंगे माइनस का b, आप देखेंगे दैट वुड बी माइनस 36, ये आपको दिखाई देगा। क्लियर है? और इक्वल्स टू में यहां पे हम देखिए c बाय ए भी ले लेते हैं। तो c इंटू मतलब अल्फा इंटू बीटा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू 2 टाइम्स ऑफ बीटा। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा समय लेंगे। सर यहां से हमें मिल जाएगा 4,
अल्फा इंटू बीटा। अब आपको करना क्या, अब इसको क्वेश्चन को क्रैक करना है। तो देखिए हम बी इंटू सी का वैल्यू फाइंड करेंगे, आपके सामने ही करते हैं। तो सर यहां से आप एक काम करिएगा, यहां से आप एक काम करिएगा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 को आप डिफाइन कर सकते हैं 2 कॉमन निकाल के, जरा देखिएगा अल्फा प्लस बीटा, और उस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं माइनस बी बाई, ये हमको दिख रहा होगा। और इसके इक्वल्स टू में देखिए हमारे पास फॉर्मूले में है माइनस का 36 माइनस का 30। सर माइनस क्यों आया, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस बी बाई ए होता है, ये पॉजिटिव है तो वहां नेगेटिव हो जाएगा। ए का वैल्यू इसका 1 है, इसलिए नीचे 1 हमने मेंशन नहीं करा। तो सर यहां से हमें अल्फा प्लस बीटा जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 18 सॉल्व करने पे। क्लियर। अब चलिए यहां से चलिए हम सी को सॉल्व कर लेते हैं, ये हमें जो लिखा हुआ है। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। क्लियर है। तो देखिए यहां से हमको मिलेगा 24 और नीचे हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएगा 1। अब आप ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर हम यहाँ पे डेटा चेंज कर रहे हैं, इसके प्लेस पर हम लिखेंगे माइनस बी बाय, अब ए का वैल्यू 1 है इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा की जगह देखिए हम यहाँ पे कितना लिखेंगे सी बाय ए, जहां पे हम वैल्यू को सी लिखेंगे। तो देखिए इसके प्लेस पर जैसे ही हम लिखेंगे माइनस का बी, इसके इक्वल टू में लिखा हुआ है माइनस का 18, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए 1 है इसलिए हम सिर्फ सी यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है हमें 4c इक्वल्स टू में 24। अब आप क्वेश्चन पे गौर कीजिए, आपसे उसने बोला है b डिवाइडेड बाय c फाइंड कीजिए, मतलब दोनों को डिवाइड करना है, भाग देना है। तो एक काम करिए, इस 4 को जब जैसे ही नीचे लेकर जाएंगे तो आपको यहाँ से 6 मिल जाएगा। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ लगा लेते हैं हम। तो माइनस का b, देखिए माइनस से माइनस भी हम कैंसिल कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो माइनस कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ से आपको मिलेगा b, उसके नीचे मिलेगा c, क्योंकि आपने कर दिया डिवाइड, 4 नीचे गया, 24 से 4 डिवाइड होगा 6 टाइम, तो यहाँ से आपको मिलेगा 18 और ये मिलेगा आपको 6। आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय 1, और ए बी इज टू सी या b डिवाइडेड बाय ए होता है 3:1। तो देखिए इसका जो पहला हमको जो क्वेश्चन मिलेगा आंसर वो हमें मिलेगा 3:1, ये आया आपका पहला, फर्स्ट केस हमको बिल्कुल सॉल्व हो गया। राइट, तो हमसे बोला गया था b बाय सी फाइंड करें, देखिए हमने यहाँ पे b बाय सी फाइंड कर लिया। अब चलिए इसका हम सेकंड केस सॉल्व करते हैं। सेकंड केस में हमें क्या बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं अभी हम यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो जो पहले क्वेश्चन दे रखा था आपको x² प्लस का bx प्लस का c, और सेकंड इक्वेशन आपको दे रखा है x का स्क्वायर आई थिंक प्लस का 36x और प्लस का 24। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। तो सर यहाँ से हमको बिल्कुल सही बात है, ये मिला और ये एज इट इज यही मिलेगा। और हमसे बोला गया है हमें फाइंड करना है, इसमें से कौन सा करेक्ट वैल्यू आ रहा है। तो देखिए अभी हमने इसको सॉल्व करा, 2 मिनट लगेंगे इसको सॉल्व करने में। उसने बोला था वो सब उसके 2 टाइम्स आ रहा है। क्लियर है। तो हमको यहाँ से मिला था 18, अभी हमने निकाला, देखिए फिर से आगे बढ़ते हैं। बी का वैल्यू थोड़ा पीछे जाते हैं। सर बी का वैल्यू ये लिखा 18 और सी का वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बी हमारे पास अभी हमने मेंशन करा 18 है और सी हमारे पास कितना है 6 है। तो एक काम करते हैं, मुझे ये ऑप्शन ज्यादा करेक्ट लग रहा है। क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू देखिए कितना आपके पास 1 है, ये आपके पास ए का वैल्यू 1 है इस इक्वेशन। तो 18 का मल्टीप्लाई जब हम 6 में करते हैं तो 18 इंटू 6, तो देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है। 6 8 जब 48, रिमाइंडर बचा 4, 6 1 जब 1 और 4 मिलेंगे तो 108। राइट, और यहाँ पे आप देखेंगे तो b इंटू सी में मिल रहा है 108 और 1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि a का वैल्यू आपके पास 1 है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे तो बिल्कुल 108 ही मिलेगा। तो bc से मिला 108 और 108 ऑलरेडी उसने बाहर दे रखा है, a का वैल्यू है आपका 1 का स्क्वायर, ये 8 है। तो सर 108 बिल्कुल हमको इक्वल मिलेगा कितना 108 के। तो इसका जो ये ऑप्शन निकल के आएगा वो ऑप्शन डी क्या होगा, इट वुड बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम यहाँ पे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। उसने हमसे बोला इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर m प्लस n, मतलब आप देखिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, हमें नहीं पता,
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप रफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अज्यूम कर लीजिए ax² प्लस bx प्लस सी, और इसके जो रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा, तो देखिए हमें अल्फा जो गिवन दे रखा है वो m प्लस n दे रखा है। क्लियर क्लियर। और हमें दे रखा है इसका बीटा, और वो है m माइनस n। ठीक है, देन विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, तो बताइए इसमें से वो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो बहुत इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब आप वो फॉर्मेट याद कीजिए जो आप क्लास 10th में करते थे। सर अगर रूट्स पता होते हैं तो x का स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट। अब आप देखेंगे अल्फा के प्लेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं m प्लस n, और बीटा के प्लेस पर आप कर सकते हैं m माइनस n। तो यहां से आपको मिल जाएगा x का स्क्वायर माइनस का x, अल्फा के प्लेस पर आप यूज करेंगे m प्लस n, फॉर्मूले का प्लस साइन, एंड यहां आ जाएगा m माइनस n। और जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो m प्लस n, और देखिए यहां से मिलेगा m माइनस n। तो देखिए माइनस n प्लस n कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम इस इक्वेशन को यहां सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर नो चेंज, m और m आपको मिलेगा 2 टाइम्स, तो यहां से मिल जाएगा माइनस का 2mx, x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है m प्लस n और m माइनस n, तो हम आपको पता होगा a प्लस b प्रोडक्ट में a माइनस b ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला हम अपनी जूनियर क्लासेस में स्टडी करते हैं। तो सर यहाँ से हमें मिलेगा m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। तो चलिए फाइनल हम देखते हैं, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2mx, और देखिए यहाँ से मिल जाएगा प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, किसके बराबर, इक्वल्स टू 0। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है। तो माइनस वाला हम चेक करें तो एक माइनस हमें ये दिख रहा है, और ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2mx और m स्क्वायर n स्क्वायर, ये आपका आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा, एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए तो आज इतने ही क्वेश्चन हमने लगाए हैं। अब एनडीए के नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और जितना आपने इन क्वेश्चन को अभी तक सुना है पॉज करके आप अपने लेवल पे इसको सॉल्व करें, एंड विद इन 1 मिनट से या लेस टाइम में एनडीए में क्वेश्चन हमें क्रैक हो जाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में एनडीए की प्रॉब्लम्स हमने ली, नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे, देन उसके बाद फिर हम जेई के प्रॉब्लम इसके बाद में लगाएंगे। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।